नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपका घाटा चक्र सीरीज। आप यहां पे देख सकते हैं 2024 एडिशन का आपका न्यू बुक जो है आपका लॉन्च किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका इतिहास का है पूरा अवलोकन। दोस्तों ये आपका सीरीज है। आपको बता दें कि इसमें आपका जितना भी एमसीक्यू दिया गया है हम अलग अलग चैप्टर से शुरू करने वाले। जैसे आप हम देखेंगे आपका आधुनिक भारत से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं। जब आप इसके इंडेक्स पे आके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास हम एक नंबर से देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए आपको पता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, जीके जीएस, जैसे आपका बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी, मतलब सभी एग्जाम के लिए जो आपका बुक है बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने पूरा मेहनत करके अलग अलग क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, आंसर छोड़ दिया है, ताकि आप उस क्वेश्चन को देख करके आंसर बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि वास्को डी गामा जो है कालीकट पर कौन से वर्ष में आया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 1498 में दोस्तों आपका आया है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1498 में। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए डेट भी आपको याद रखना है, 20 मई 1498 में आया था। और याद रखेंगे कि जो इसका स्वागत है किसने किया था, कालीकट पे जब ये पहुंचा था वास्को डी गामा, तो इसका स्वागत किसने किया था, तो नाम है जमोरिन, है ना। जमोरिन याद रखिएगा, जमोरिन। अगला प्रश्न है, बोला कि निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से आपका संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से आपका संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा द अल्मीडा जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा द अल्मीडा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखेंगे। बोला कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध जो है स्थापित करने वाले थे कौन। भारत से व्यापार संबंध जो है स्थापित करने वाले कौन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली जो है आपका सही आंसर होगा, पुर्तगाली। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। आंसर हमारा रेडी होगा, पुर्तगाली इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत जो है कब आया था। तो डेट आपको याद रखना है 20 मई 1498 जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए घटना चक्र का जो आपका जो सीरीज है दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया है टेलीग्राम पे। जो लोग हमसे पहले से ज्वाइन है, जैसे बिहार दरोगा का ग्रुप बना है, बीएसएससी का बना है, और एनटीपीसी, बिहार पुलिस, सभी ग्रुप जो है बना है। डेली बेसिस पे आपका सेट भी चलता है। जो लोग घटना चक्र बनाना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे आपका जो है वास्को डी गामा जो यानी पुर्तगाली शक्ति हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाएगा, उसके बाद आंसर रहेगा, आंसर के साथ आपका डिस्कशन। अगर आप घटना चक्र जो है टॉपिक बाय टॉपिक खत्म करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपका जो है जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि घटना चक्र आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर घटना चक्र जो है व्हाट्सअप पे लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ है। प्रथम वायसराय की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अल्मीडा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने जो है वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। व्हाट्सअप नंबर अगर आपको दिख रहा है तो एक बार फिर से लिखिएगा 8756546533, है ना। तो आप इस पर घटना चक्र सीरीज लिखिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जमोरिन जो है सही उत्तर हो जाएगा। जमोरिन के द्वारा ही जो है वास्को डी गामा का जो है स्वागत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। सही हमारा क्या है, तो बताइए सही क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 आपका हो जाएगा। जैसे वास्को डी गामा जो है तो 1498 में भारत आया था, यानी भारत की यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन यानी सामुथेरी था। ठीक है, और दूसरा की बात करते हैं तो प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा जो है लगभग 1 साल तक भारत में रहा। एक गलत आंसर हो जाएगा, लगभग 1 साल नहीं था, यह आपका 3 महीना था, है ना, 3 मंथ आपका था।
बाकी वास्को डी गामा ने पुनः जो है 1501 ईस्वी में भारत आया था, यानी भारत की यात्रा किया था। ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, 1501 नहीं होगा, ये आपका 1502 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। समुद्री यात्री और एक तरफ आप देखेंगे तो आपका देश दिया गया है। जैसे वास्को डी गामा की बात करेंगे तो आपका पुर्तगाल हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे तो ये आपका स्पेन हो जाएगा। और आपका कैप्टन कुक की बात करते हैं, कैप्टन कुक है ना, तो इसका आप दोस्तों देखेंगे तो कैप्टन कुक का आपको हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन होगा। और तस्मान की बात करते हैं तो आपका हॉलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा, 2, 1, 4, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुद से मिलाने के बाद आप आंसर देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है दोबारा सुन करके याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर 9 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे अफोंसो डी अल्बुकर्क की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1510 में गोवा पर आधिपत्य होगा। नुनो डा कुन्हा की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला जाना। और पेट्रो अल्वारेज काब्राल की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सितंबर 1500 में भारत आगमन होगा। और वास्को डी गामा की माफ कीजिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की बात करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए मिलान करके ही बताना है। खोजकर्ता और जन्म स्थान दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा इटली। और जैक्स कार्टियर की बात करते हैं, जैक्स कार्टियर तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। सर फ्रांसिस ड्रैक की बात करते हैं, सर फ्रांसिस ड्रैक तो ये आपको हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और जो आपका फर्डिनेंट मैगलन की बात करते हैं तो पुर्तगाल हो जाएगा। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल यानी पुर्तगाल देश का नहीं था। तो पुर्तगाल देश का दोस्तों कौन नहीं था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी दोस्तों, आइए आपका नहीं था। बाकी दुआर्ड बारबोसा हो जाएगा, डोमिंग पायस हो जाएगा और फारनाओ नूनिज भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है कौन था। देखिए वास्तविक संस्थापक की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आपका 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्बुकर्क जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो अल्बुकर्क आपका सही हो जाएगा। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो अल्बुकर्क ये आपका 1509 से लेकर के 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन इसमें दोस्तों आपका गलत आंसर है। जैसे 13 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर जो है कब्जा किया था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में जो है मद्रास पर जो है कब्जा किया था, ये भी आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का जो है निर्माण किया था। इसका आंसर हो जाएगा कोचिन, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कोचिन। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। किन यूरोपियों ने भारत में क्रमशः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किए हैं। सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र आपके स्थापित किए हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा पुर्तगाली। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा जो है स्थापित किया गया था वो आपका कौन सा है। देखिए पुर्तगालियों द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था, वैसे इसका आंसर आप देखेंगे 16 का तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हुगली जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, हुगली। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 के बीच मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां जो है स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का जो है विस्तार किया।
नेक्स्ट है कि पौंडीचेरी यानी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए यानी केवल 1 होगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो आप बोल सकते हैं 17 का हमारा जो है ए सही आंसर होगा। अगला कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने जो है अड्डा बनाया था? किसने दोस्तों आपका अड्डा बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने दोस्तों, हो जाएगा पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है कौन करता था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो आपका सी होगा, पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा जॉब चारनॉक जो है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जॉब चारनॉक। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम। देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का जो है संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में आप देखेंगे 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालिकाता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। कलकत्ता जो है किसने बसाया है? कलकत्ता दोस्तों किसने बसाया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉब चारनॉक जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉब चारनॉक, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम जो है स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो ये आपका मद्रास जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की है? संयुक्त पूंजी कंपनी जो है किन लोगों ने आरंभ की है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा डच, आपका जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, डच। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है? सही हमारा क्या है बताइए। तो 24 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का जो है निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी आपका सही उत्तर होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, केवल 2 और 3। जैसे अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आप जो है इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? दोस्तों सफलता की राज की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर आप जो है 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उपयुक्त तीनों आपका सही होगा। जैसे भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसमें फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में जो है लगा सकता था। तो आप आंसर जो है याद रखिएगा, तीनों आपका सही होगा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था? पहला जो है दोस्तों आपका अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी होगा। दोस्तों लिवेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये जो है सही आंसर होगा, लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे अगर आप बोलेंगे तो इसको हम शुरू करेंगे। बट आपको बता दें कि दोस्तों ये अलग अलग MCQ जो है हमको कलेक्ट करना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है हर एक MCQ के नीचे जो है आपका आंसर लिखा होता है, तो मेहनत लगता है ये सब चीज़ करने में। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी ये सब चीज़ जो है हम आगे लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, किसी भी एग्जाम जो आपका बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है घटना चक्र। तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये सब प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर आपका अकबर जो है सही आंसर होगा, ए आपका सही होगा अकबर। अगला है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया था? भारत में सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जहांगीर आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित किया था, बताइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा सूरत में स्थापित किया था। ये आपको 39वीं बीपीएससी 1994 में आपका प्री में आपका प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर जो है हराया था? स्वाली का स्थान पर हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट होगा। दोस्तों थॉमस बेस्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को जो है कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सूरत जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही हमारा क्या है? जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा केवल 2, जैसे यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। और पहला देखेंगे तो 1611 आपका नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 1600 एक सेकेंड, हाँ ये 1611 नहीं होगा, ये आपका 1608 हो जाएगा, 1608 हो जाएगा। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जो है भारत आया था, तो आप 1608 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे लोग, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कारखाना या कारखाने स्थित था या फिर थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा केवल भरूच जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, भरूच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम जो है अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में दोस्तों अपना कारखाना जो है स्थापित किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंग्रेजों ने किया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, अंग्रेजों ने किया था। अगला कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की जो है अनुमति मिली थी? तो इसके बारे में आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। 36 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में, है ना। सूरत आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न जो आपका प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ पर थी? तो आपका सूरत में थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बंबई किससे लिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो पुर्तगालियों से बंबई लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका जो है 38 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का जो है अधिकार स्थापित हुआ था? अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो विवाद है ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर आयोग जो दिया है 1798 दिया है ना। ऑप्शन से हट के है, ऑप्शन में नहीं है, तो 1798 याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है निष्कासित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डी आपका देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य जो है लड़ा गया है? दोस्तों कर्नाटक जो आपका युद्ध है किस किस के मध्य आपका लड़ा गया है? तो ये आपको हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा, अंग्रेज व
फ्रांसीसी के बीच में आपका हुआ है कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट आपका देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिला लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कर्नाटक की प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक्सला चैपल या फिर सापेल की संधि के अंत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 बोल सकते हैं, नीचे दिया नीचे पेज में है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका पेरिस का संधि से अंत हो जाएगा। और एक आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो ये आपका दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है आपका अनिर्णीय हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपको प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका ब्रिटिश की हार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 4, 1, 3, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें आपका दोस्तों गलत आंसर है? जैसे कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 48 सही है। कर्नाटक का सेकंड की बात करते हैं 1750 से 52 गलत आंसर हो जाएगा। 50 से 52 नहीं है दोस्तों, ये आपका 1749 से लेकर के 54 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। बाकी तृतीय की बात करते हैं 1758 से 63 सही है। जो आपका पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ये आपका सही हो जाएगा। तो गलत हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर हो जाएगा। अगला कि अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए सही नहीं है पूछ रहा है 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 आपका सही नहीं है। जैसे यह जो है लड़ाई है 1752 में लड़ा गया था, यही गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको 1752 में आपको लड़ाई नहीं हुआ था, ये आपको 1749 में लड़ाई हुआ था, 1749 में। बाकी इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का जो है मुकाबला किया, सही है। इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना जो है करना पड़ा था, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा डुप्ले। देखिए डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया है? देखिए पहले पूछ रहा है फ्रांसीसियों ने, तो इसका आंसर आप देखेंगे 47 नंबर का, तो ये आपका सूरत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही उत्तर होगा सूरत, आपका सही होगा सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों ये आपका स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक मानते हैं, बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कॉलबर्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कॉलबर्ट। आगे हम बढ़ेंगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था। वैसे इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी प्लस आपका सी हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन नंबर ई आप मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका चिंसूरा होगा और एक तरफ आप बोल सकते हैं हुगली, तो बी और सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? पटना में स्थापित की, आंसर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 65वें बीपीएससी 2019 में आपका प्रश्न पूछा गया है प्री में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 51 का देखेंगे तो बी होगा दोस्तों 1632 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 1632 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सेम वही प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 19 में प्रश्न पूछा गया था और देखिए 19 के बाद 4 साल बाद यही आपका प्रश्न जो है सेम 69वें बीपीएससी 2023 में आपका प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कितना एमसीक्यू आपके लिए जरूरी है, वही क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके लिए कितना जरूरी है। घटना चक्र जैसे बोला कि डच, जैसे 23 में किस तरीके से पूछा गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना जो है स्थापित किया था, जिससे पटना लिखा गया है, तो आपके बिहार परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1632। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा 1632। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ जो है मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे बिमली पटम की बात करते हैं, बिमली पटम, तो ये आपका हो जाएगा 1641। कराईकल की बात करते हैं 1645 आपका हो जाएगा। कोचिन की बात करते हैं तो ये आपका 63 हो जाएगा। जो आपका चिनसूडा है ये आपका 63 हो जाएगा, आपकी जगह 1653 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1 आपका सही होगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? असफल रहे क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। बी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, तो बताइए तिथि के अनुसार। तो इसका आंसर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपका पुर्तगाली आए थे, फिर आपका डच, फिर आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में जो है पुर्तगाली गए भी थे, लास्ट में गए और पहले आए। और सबसे आखिरी तक आप देखेंगे तो आपका सबसे आखिरी में आया कौन था? सबसे आखिरी में आपका फ्रांसीसी आया था। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। सबसे आखिरी में गया कौन? तो पुर्तगाली गया था। 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर जानना चाहिए, यहाँ पे एग्जाम में आपका आ सकता है। 56 की बात करते हैं, मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे पौंडीचेरी की बात करते हैं तो ये आपका फ्रेंच हो जाएगा। गोवा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगीज होगा। ट्रांकेबार की बात करते हैं तो ये आपका डेनिश यानी डेन, और सदरास जो है आपका डच होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 2, 3, 4, 1 आपका सही होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था। इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध था? अफीम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बिहार जो है सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक जो है स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में जो है सबसे अंत में आया? तो देखिए मैंने आपसे क्या पूछा, सबसे अंत में देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका पुर्तगाली आए थे और लास्ट में गए थे, और सबसे अंत की बात करते हैं तो फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे, ठीक है। और सबसे अंत में गया कौन था? तो पुर्तगाली ही सबसे अंत में गया था। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर यानी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है स्थापित किए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका नागपट्टनम होगा, चिंसुरा होगा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे 61 का देखिए बोल रहा है कि सही हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आंसर हो जाएगा टी.बी. मैकाले जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला कि एक्सेला साफे 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही हमारा क्या है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः जो है प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही के बारे में देखेंगे, जिससे अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला, अंग्रेजों की बेहतर जो है नौसैनिक ताकत। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एमसीक्यू जो है समाप्त होता है। आपको एक चीज़ करना है कि कमेंट करके बताना है कि आप 64 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे टॉपिक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अगर आप बोलेंगे तो ये टॉपिक भी हम करवा देंगे, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि जो आपका घाटा चक्र है कितना एग्जाम यानी कितना जरूरी है आपके परीक्षा के लिए। और ये सीरीज आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर स्कोर करें आने वाले एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन अगर फंसे तो आप अच्छे से सही कर पाएँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सब एमसीक्यू याद करते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।